गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल आपकी 4.3 जो थी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, आज हम फिफ्थ करते हैं। देखो बेटा फिफ्थ क्या बोलता है। फिफ्थ बोलता है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए विकल्पों से सही, ये आलेख दे रखे हैं 1 2, 4.6 ये है, 4.7 ये है। ठीक है, इन दोनों आलेख के लिए अलग अलग करना है। तो इनमें क्या करना है, सही समीकरण का चयन करना है, चुनना है। चयन करना मतलब चुनना। तो मतलब ये बताना है कि ये वाला समीकरण सही है इस आलेख के लिए, या ये वाला सही है, या ये वाला, या ये वाला। समीकरण को चुनना तो आपको आता है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया। अगर देखो मान लो पहला वाला लिया मैंने, अगर इसको लेके मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया, और ये नहीं कि एक ही डिजिट को लेके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है, तीनों को, कितने डिजिट है इसके, कितने निर्देशांक हैं इसके, इस लाइन पे जो आलेख बन रहा है उसके कितने निर्देशांक हैं। एक है 0,0, दूसरा है 1,-1, तीसरा है -1,1। इन तीनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आना चाहिए, तभी वो सही आंसर है, वरना वो गलत है। तो मैंने ना दो पार्ट करे हैं, इसके 2 पार्ट करे हैं, इसके 2 पार्ट करे हैं। मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड इसका कर लिया, इसका भी फर्स्ट सेकंड कर लिया, बाकी के दोनों आपको करने हैं। अब देखो 4.6 के लिए ये है 0 0 -1 1 और 1 -1। ठीक है, y इक्वल x लेती हूँ मैं पहले। तो मैंने क्या करा, देखो मैंने लिया फर्स्ट, मैंने डाल दिया आकृति 4.6 के लिए। भैया मत बोल यार प्लीज़। ठीक है, फर्स्ट है y इक्वल x। ठीक है, यही क्वेश्चन था। पहले मैंने ले लिया 0,0 के लिए, 3 थे ना, 0,0 था, +1 था। लिख लेती हूँ यहाँ पे मैं कौन कौन से थे। 0,0 था, -1 और 1 था, और 1 और -1 था। ये 3 थे, तीनों को चेक करना है। इसको मैंने देखा 0,0 में मैंने देखा y 0 है और x भी 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया। -1 और 1 का मीनिंग है कि पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो y की जगह 1 और x की जगह -1। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड आया, तो मैंने लिख दिया कि जैसे ही मेरा नॉट इक्वल आ गया ना, वैसे ही मैं वहीं पे रुक गई, उससे आगे मैं बढ़ी नहीं। क्योंकि जब मेरा यहीं पे नॉट इक्वल आ गया, मैंने कहा था तीनों इक्वल आने चाहिए, जब दूसरा ही नॉट इक्वल आ गया तो मैं आगे नहीं जाऊँगी, वहीं पर स्टॉप कर दूँगी। तो मैंने लिख दिया अतः y इक्वल x आकृति 4.6 का समीकरण नहीं है। उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में आ गई। ठीक है, x + y इक्वल 0, 0,0 के लिए मैंने देखा इक्वल आ गया, -1 और 1 के लिए देखा इक्वल आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है। पहला वाला x होता है, -1x था और y +1 था। नेक्स्ट मैंने 1 -1 के लिए देखा, इक्वल आ गया। पुट करना तो आता ही है ना आपको। पहला वाला क्या होता है, x, और दूसरा वाला होता है y। ठीक है, जब तीनों का इक्वल आ गया, तो मैंने अभी बताया जब तीनों का इक्वल आ गया मतलब आंसर सही है, तो मैंने लिख दिया आता है x + y इक्वल 0, जो ऊपर समीकरण है वो आकृति 4.6 का समीकरण है। मिल गया मुझे आंसर। ठीक है, अब ये नहीं यहाँ आंसर मिल गया तो आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, बाकियों को भी तो चेक करो कि क्या पता उनमें से भी कोई आ जाए। तो मैंने 2 पार्ट करे हैं। नेक्स्ट थर्ड y इक्वल 2x भी आप करोगे, 2 + 3y इक्वल 7x भी आप करोगे। याद रखना, जैसी मान लो अगर फर्स्ट वाले में ही नॉट इक्वल आ जाता है, वहीं पे स्टॉप कर दोगे। ये नहीं कि आगे के करने हैं, मेरे कहने का मीनिंग है जहाँ पे नॉट इक्वल आ गया वहीं स्टॉप कर दो। जैसे इसमें 2 पार्ट्स ही निकले थे, ठीक है, और इसमें मेरे इस वाले में मेरे तीनों पार्ट्स निकले थे। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है 2 में तो इक्वल आता है, तीसरे में नहीं आता, तो भी वो नहीं है आंसर, क्योंकि मेरा आंसर तब सही होगा जब मेरा तीनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आएगा। तो फर्स्ट आकृति का समझ आ गया। आकृति 4.6 के लिए देखो मैंने करा है, 4.7 के लिए सॉरी, मैंने फर्स्ट ले लिया y इक्वल x + 2। इसमें कौन कौन से थे देख लो। 4.7 में आपके निर्देशांक कौन से थे, -1,3, 0,2 और 2,0। तो मैं इनको लिख लेती हूँ यहाँ पे। -1,3 देखना है, और 0,2 देखना है, और 2,0 देखना है। मैंने फर्स्ट पार्ट उठाया -1,3 को, उसके लिए मैंने करा y की जगह 3 आएगा, लिख दिया, x की जगह -1, सॉल्व करा, 1 आया, तो नॉट इक्वल आ गया, तो मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया। मैंने कहा था जैसी नॉट इक्वल आया वहीं पे स्टॉप कर दो। देखो मेरे को इसका एक ही निकालना पड़ा, मैंने आगे के 2 में मैं गई नहीं, बस एक ही निकाला, नॉट इक्वल आ गया, वहीं पे स्टॉप कर दिया और लिख दिया कि y इक्वल x + 2 आकृति 4.7 के लिए समीकरण नहीं है। नेक्स्ट ऐसी इसका सेकेंड पार्ट जब मैंने किया, उसमें भी मैंने फर्स्ट वाले को उठाया पहले, वहीं पे मेरा नॉट इक्वल आ गया, तो मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया। ऐसे ही इसके बाकी के पार्ट्स करोगे, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो इसके भी 4 पार्ट्स है, इसके भी 4 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स मैंने कर दिए, बाकी के पार्ट्स आप करोगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया। जब आएगा इक्वल, जब तीनों इक्वल आएंगे तब तो इक्वल होगा, जैसे कि इस वाले में करा था। जब पहला ही नॉट इक्वल आ गया तो वहीं पे रुक जाना है, और पहला इक्वल आया, दूसरा नॉट इक्वल आया, तो भी वहीं पे रुक जाना है, और तीनों इक्वल आए तो आंसर मिल गया। तो इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आते हैं 6 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, 5th क्वेश्चन कर लोगे ना आप, बहुत ईजी है ना, ऐसी है एक क्रियाकलाप टाइप, पर करना तो है ही। देखो 6 क्या कहता है,
ध्यान से देखना, 6th 7th 8th, और ये क्वेश्चन नंबर जो 4th था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4th तो तुमने कल समझ लिया। 6th देखो क्या बोल रहा है, एक अचर बल, अचर का मीनिंग तो तुम्हें पता है, अचर मतलब जो चेंज होता रहता है, मतलब जो फिक्स होता है। अचर मतलब क्या होता है, जो फिक्स होता है। अचर, चर और अचर कराए थे ना मैंने, ठीक है, मतलब काउंटिंग्स 1 2 3 4 5 ये जो होती है, ठीक है। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो देखो दो चीज़ें, एक तो है कार्य और पिंड द्वारा तय की गई दूरी, दो चीज़ें के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहले मैं इन दोनों को लेट कर लेती हूँ। मैंने लिखा माना पिंड द्वारा किया गया कार्य x है, माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी y है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। प्रश्नानुसार दोनों क्या थे, अनुक्रमानुपाती थे। बेटा देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। अनु का मीनिंग होता है कि अगर x यहाँ है तो y भी उसी के साथ होना चाहिए, और व्युत का मीनिंग होता है अगर x ऊपर है तो y अपॉन में होना चाहिए, मतलब ये अपोजिट होते हैं। और मान लो x नीचे है तो y ऊपर होगा। व्युत का मीनिंग ये होता है, ऊपर नीचे होते हैं, बट लेकिन अनु का मीनिंग होता है दोनों साथ है, ठीक है, तो दोनों साथ होते हैं। अनु मीनिंग व्युत मतलब दोनों ऊपर नीचे है, अलग अलग है। तो क्वेश्चन अनुक्रमानुपाती से भी आ सकता है, व्युत से भी आ सकता है। आपका आया है अनु से, तो मैंने लिख दिया दोनों साथ होने चाहिए ना, तो मैंने लिख दिया x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y। अब आप कहोगे मैडम ये क्या है, ये जो होता है ना, ये साइन होता है क्रमानुपाती का। किसका, क्रमानुपाती का, ठीक है। ये अनु का मीनिंग साथ, व्युत का मीनिंग ऊपर नीचे, ठीक है, और क्रमानुपाती का साइन ये होता है। तो अनु था तो मैंने साथ लिखा और क्रमानुपाती का साइन लगा दिया। इस साइन को हटाने के लिए कोई अचर लेते हैं, कोई अचर मतलब काउंटिंग, कोई इसको हटाए। जैसे आप रेशो को हटाने के लिए, रेशो दिए जाते हैं 2:3, तो आप इस रेशो को हटाने के लिए क्या करते हो, 2x और 3x ले लेते हो, तो ये जो होते हैं चर होते हैं। तो ऐसे इसको हटाने के लिए अचर लेते हैं। मैंने लिख दिया x = ky, और मैंने लिख दिया यहाँ k जो है एक अचर बल है। बल का मीनिंग जो काम करेगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बल लिखा है, वरना अचर है, अचर लिख सकते हो आप, ठीक है। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इन्होंने बोला था कि क्रमानुपाती होता है, इस कथन को दो चरों वाले रेखिक समीकरण में व्यक्त करो। दो चर होने थे तो मैंने ये बना दिया दो चर वाला रेखिक समीकरण x = ky। यहाँ तक खत्म। उससे आगे उसने बोला है कि और अचर बल कितना लेना है, 5 लेकर इसका आलेख खींचो, ठीक है, 5 लेना है। तो मैंने लिख दिया कि अचर बल 5 मात्रक दिया है, तो इसका मीनिंग अचर बल k था, उसकी जगह 5 पुट कर दो। आलेख कैसे खींचते हैं, 3 ढूंढोगे आप, 0 1 2 लेके सारणी बन गई। सारणी बनानी आती है, यही करते हुए आ रहे हो अभी तक। उसके बाद इसका आलेख खींचना है, ये मैंने खींच दिया आलेख, ठीक है, आलेख खींच दिया, खींच लेना। इसका मीनिंग तो जानते हो ना, 1 यूनिट, यहाँ यूनिट नहीं लिखना है, मात्रक लिख दो। इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, मैं और हिंदी में मात्रक बोलते हैं HBSE बोर्ड में, ठीक है। एक मात्रक, मात्रक का मीनिंग होता है जो ये ग्राफ के बॉक्स नहीं होते हैं, इस डिस्टेंस को कहते हैं, मतलब एक बॉक्स का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि मैंने 1 का गैप लिया ना काउंटिंग में, तो 1 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन, ये आलेख खींच दिया, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, आलेख खींचो। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले बोला था कि समीकरण के रूप में व्यक्त करो, तो वो मैंने व्यक्त कर दिया था x = ky। फिर 5 लेना था, जिससे x = 5y आ गया था, उसका आलेख खींचना था, खींच दिया। उसके बाद अब आप बोला है कि जो दूरी है उसको 2 मात्रक लो फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड में 0 लो और कार्य ज्ञात करो। तो मैंने देखा कि जो दूरी थी वो मैंने y मानी थी, देखो तय की गई दूरी y मानी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको फर्स्ट समीकरण मान रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक दे रखी है फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। तो बस दूरी की जगह y की जगह 2 लिख दिया, 10 आ गया आंसर। यहाँ लिख दिया समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में ना x = 5y, देखो अभी माना है ना, ठीक है। उसके बाद अतः पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, 10 मात्रक हो गया। ऐसे ही पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 दे रखी है, सेकंड पार्ट में 0 पुट कर दिया, तो कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपने देखा 6 के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुक्रमानुपाती होता है, इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करो। तो पहले का जवाब तुमने दिया था x = ky दिया था, ये दिया था। उसके बाद उन्होंने बोला 5 ले लो, तो तुमने सेकंड का जवाब दिया था x = 5y दिया था, उसका आलेख खींच दिया था, सेकंड का जवाब था। फिर आपको 2 मात्रक से करना था, 0 मात्रक से करना था, तो 2 मात्रक ये और 0 मात्रक का आंसर ये। 3 क्वेश्चन से तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं 7th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन बोलता है एक विद्यालय की कक्षा 9
की छात्राएं, कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा, 2 छात्राएं हैं, उन्होंने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किए। 100 रुपये दिया, अंशदान मतलब दान में देना, ठीक है। एक रैखिक समीकरण खींचना है इन आंकड़ों को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है। आलेख खींचना है, तो मैंने लिखा माना यामिनी ने अंशदान किया x रुपये, माना फातिमा ने अंशदान किया y रुपये, कुल अंशदान है 100 रुपये, तो दोनों का प्लस क्या होगा 100 रुपये, तो समीकरण बन गया। अब इसका क्या बनाना है, आलेख बनाना है, तो इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैंने सॉल्व किया। अच्छा देखो, आपने देखा x + y = 100 दे रखा है बेटा, 100 दे रखा है। अगर मैं 1 2 3 लूँगी तो सोचो, अगर मैं 1 लूँगी तो मेरा 99, 2 लूँगी 98, तो ऐसी वाली डिजिट लाने की बजाय थोड़ा इजी मेथड करना चाहिए। तो मैंने 10 की फॉर्म्स में ले लिया ताकि मैं 10 का टेबल पढ़ लूँ जब मैं आलेख खींचूँ, ठीक है। देखो मैंने 10 के टेबल के हिसाब से करा है, तो मैंने माना x, देखो इसमें x + y दोनों के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, चाहे x को मानो y को मानो, आपकी मर्जी है। मैंने x को मान लिया, मैंने लिखा माना x 10 है, तो 10 पुट किया, प्लस y की वैल्यू आ गई 90, फिर x को 50 माना, y की वैल्यू आ गई 50, x को 40 माना, y की वैल्यू आ गई 60, तीनों समीकरण में लिख दिया, टेबल में लिख दिया। अब जब बनाओगे तो आपने देखा 10 का गैप है, 10 का टेबल मैं पढ़ सकती हूँ इस आलेख को बनाने के लिए, तो मैंने 10 का गैप ले लिया, 10 20 30 100 तक, यहाँ पे 90 तक ले लिया। इन माइनस वालों की तो ज़रूरत नहीं थी, पर थोड़ा सा तो लेना ही पड़ता है, बीच में 0 हो गया। आलेख खींचने के लिए पहला क्या था 10 90, x 10 था, ये है 10 और ये 90। दूसरा था 50 50, ये है 50 50। उसके बाद 40 60, ये है 40 60। बस मिला दिया। मेरे थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि मैं नाप के नहीं करती ना, आप लोग तो नाप के करोगे प्रॉपरली, ग्राफ में बनाओगे, तो तभी मैं कहती हूँ ग्राफ में बनाया करो, प्रॉपरली बनता है, ठीक है। बस लास्ट में लिखना होता है x + y 100 का ग्राफ था ये, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 1 यूनिट = 10 लिखा है, अभी बताया था बॉक्स का डिस्टेंस, तो मैंने 10 का टेबल लिया तो 10 ही तो लिखूंगी, और यूनिट नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हो, मात्रक। मैंने आपको बता दिया है मात्रक बोलते हैं। और देखो यहाँ पे भी आपने मात्रक पढ़ा था ना, ये मात्रक वही है, जब आपको मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया जाता ना तब हम मात्रक लिख देते हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो मैंने आपको कौन कौन सा क्वेश्चन कराया आज, 5वां 6वां 7वां, ये कंप्लीट करो। उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी, ठीक है बेटा, फिर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। 5वां 6वां 7वां कंप्लीट करो, इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होंगे ना आज मैं वो भी सेंड करूँगी, ठीक है बेटा।